हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी सरल कॉन्सेप्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स। मतलब किसी भी गिवन फिगर में हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बाय द यूज ऑफ ट्रिक किस तरह से काउंट करेंगे, आज हम वो सब देखने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं हम टाइप 1 की, और इसको नाम दे देते हैं वर्टिकल लाइंस। ठीक, इसको समझने के लिए हम कुछ फिगर्स को ड्रॉ करते हैं। यहां पर हमने क्या किया, कोई भी एक वर्टेक्स को लेकर उसके अपोजिट साइड्स पर वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ किया। अब यहां पर हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स किस तरह से काउंट करेंगे वो देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहां पर नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, एक। इसी तरह से यहां पर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करते हैं। ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया, इसको नाम दे देते हैं एक। इसी तरह से ये, इसको नाम दे देते हैं 2। 1 2 को मिलाकर एक ट्रायंगल मिलेगा, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने निकल कर आए, 3। इसी तरह से इस फिगर में हम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करते हैं। सबसे पहले हम इनर ट्रायंगल्स को काउंट करते हैं। यहाँ पर कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है, 1 2 3। 1 2 को मिलाकर एक ट्रायंगल मिलेगा, 2 3 को मिलाकर एक ट्रायंगल मिलेगा, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए, 5। और 1 2 3 को मिलाकर भी एक ट्रायंगल मिलेगा, तो हमारे पास अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने निकल कर आए, 6। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6। ठीक, अब ये 6 हमें किस तरह से मिला, 1 + 2 + 3 करेंगे तो हमें 6 मिलेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर हम इनर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को काउंट करके उनको सम कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाता है, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। ओके, अब आप देख पा रहे होंगे ये क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। मैथमेटिक्स में आपने सम ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए एक फॉर्मूला देखा होगा, n + 1 / 2। यहाँ पर n क्या है, इनर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। इस गिवन फिगर के लिए इनर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने, 3 + 1 / 2, 3 × 4 / 2, हमारे पास क्या निकल कर आया, 6, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक, अब आप देख रहे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं, जो टोटल नंबर ऑफ इनर ट्राइंगल्स है उसके अगर हम आगे वाला नंबर ले लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या निकल कर आया है, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हम इनर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 और 4। इन इनर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को हम प्लस कर दें तो हमारे पास क्या निकल कर आया, 10। यही हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। अब हम नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितना निकल कर आया, 4। इसके आगे वाले नंबर क्या हुआ, 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया 2 से, तो हमारे पास क्या निकल कर आया, 10। ठीक, यहाँ तक आपको सब समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं टाइप 2 की। इसको नाम दे देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, मतलब क्षैतिज रेखा। ठीक, इसको समझने के लिए हम कुछ फिगर्स को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रॉ कर रहे हैं किसी भी ट्रायंगल में। अब इसमें हम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स किस तरह से काउंट करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, 1। इसी तरह से यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, 1 2। ठीक, यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, 1 2 3। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास जितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं हमें उतने ही नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मिल रहे हैं। तो हम एक ट्रिक बना लेंगे
अगर हमें इस तरह से फिगर दिखे तो वहाँ पर हम टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स किस तरह से फाइंड करेंगे? टोटल नंबर ऑफ जो ट्राइंगल्स होंगे हमारे पास, वो क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और उससे पहले इन्हीं फिगर में बाय द यूज ऑफ ट्रिक नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करते हैं। ठीक, यहाँ पर हमें कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखाई दे रही है? 1 2। तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो गए? 2। इसी तरह से यहाँ पर 1 2 3, कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो गए? 3। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमें कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखाई दे रही है? 1 2 3 4। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए? 4। ठीक, यहाँ तक सब समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं टाइप 3 की। अगर हमें किसी भी ट्राइंगल में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस दोनों नजर आए तो हम किस तरह से नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करेंगे वो देखते हैं। टाइप 3 का नाम है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस बोथ। ठीक, इसको समझने के लिए हम कुछ फिगर्स को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स किस तरह से काउंट करेंगे? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करते हैं, इसको नंबर दे देते हैं 1 और 2। इससे हमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने मिल रहे हैं? 1 + 2 3। इसी तरह से इस ट्राइंगल से हमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने मिल रहे हैं? इनको नाम दे देते हैं 1 और 2। यहाँ से भी हमें कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मिले? 3। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए? 3 + 3 6। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट कर देते हैं। यहाँ पर नाम दे देते हैं 1 2 और 3। इस फिगर के लिए टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करते हैं 1 + 2 + 3 6। इसी तरह से इस ट्राइंगल में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करते हैं 1 2 3। इनका सम करेंगे हमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने मिलेंगे? 6। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए? 6 + 6 12। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? आप देख पा रहे होंगे जितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमें बेस लाइन से मिले उसका अगर हम डबल कर दें, मतलब जितनी हमारे पास नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस दी गई हैं उससे अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, तो हमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मिल जाएंगे। तो हमारे पास ट्रिक क्या हो गई? बेस लाइन से जो हमने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट किया, यहाँ पर कितना ट्राइंगल मिले हमें? 6। और अगर इसको हम टोटल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मिल जाएंगे। 6 × हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है? 1 2। तो कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकल कर आए? 12। ठीक, यहाँ तक आपको सब समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं हम टाइप 4 की। टाइप 4 को हम नाम देंगे, अगर किसी भी ट्राइंगल यानी त्रिभुज के अंदर हमें त्रिभुज यानी ट्राइंगल मिलता है, मतलब एक ट्राइंगल के अंदर एक और ट्राइंगल ड्रॉ हो रहा है, तो वहाँ पर हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स किस तरह से काउंट करेंगे वो देखते हैं। ठीक, इसके लिए हम कुछ फिगर्स को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स किस तरह से काउंट करेंगे? इनर ट्राइंगल्स कितने हो गए? 1 2 3 एंड 4। अंदर कितने ट्राइंगल्स मिले हमें? 4। कभी भी किसी भी बाहर वाले ट्राइंगल को अंदर वाला ट्राइंगल उसकी हर एक साइड्स को टच करता है तो हमें हमेशा अंदर कितने ट्राइंगल मिलेंगे? 4। और एक बाहर वाला ट्राइंगल हो जाएगा, उसको हम अलग से काउंट करेंगे।
तो हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकल कर आए? 4 + 1 5। इसी तरह से यहाँ पर काउंट करते हैं। इस वाले ट्राइंगल से हमें कितने ट्राइंगल मिलेंगे? 4। इस वाले ट्राइंगल से हमें कितने ट्राइंगल मिलेंगे? 4। तो अंदर वाले ट्राइंगल्स कितने हो गए? 4 + 4 और एक बाहर वाला ट्राइंगल। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमें कितने मिले? 9। अब इस फिगर को सॉल्व करने के लिए हम एक फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है? 4n - 3। यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। जो भी ट्राइंगल्स हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर हमें कितने ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं? 1 और एक 2। तो यहाँ पर लिख देंगे 4 × 2 - 3 8 - 3 5। टोटल नंबर ट्राइंगल्स निकल कर आ गए। ठीक, यहाँ तक आपको सब समझ में आया होगा। अब आगे हम बात करते हैं टाइप 5 की। अगर हमें कुछ इस तरह का फिगर मिले तो वहां पर हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स किस तरह से काउंट करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पर बेस लाइन से हमें कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मिल रहे हैं? 1 2 3। इस लाइन से हमें कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मिल रहे हैं? 1 2 3। इससे कितने ट्राइंगल्स मिल रहे हैं? 1 2 3। हम देख पा रहे हैं कि हमें हर एक साइड से इक्वल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मिल रहे हैं। तो हम इस फिगर को क्या नाम दे देंगे? सिमेट्रिक फिगर, यानी सममित आकृति। अब इसमें हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स किस तरह से काउंट करेंगे वो देखते हैं। हमें बेस लाइन से और हर एक लाइन से कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मिले? 1 2 3। ठीक, 1 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक, इस 1 को हम इस तरह से ऐड करते जाएंगे। 1 + 2 हमें कितना मिला? 3। 3 को 3 से ऐड कर देंगे। ठीक, तो हमारे पास कितना निकल कर आया? 6। अब जो नंबर्स निकल कर आए उनको हम ऐड कर देंगे। 6 + 3 + 1 10। अब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक, इसको छोड़ेंगे, इसको लेंगे, इसको छोड़ेंगे। तो जो हमने लिया है उसको हम ऐड कर देंगे। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने निकल कर आए? 30। ठीक, अब इसको समझने के लिए हम एक और फिगर को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हमें कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मिल रहे हैं? यहाँ पर हमें कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मिल रहे हैं? 1 2 3 और 4। इस लाइन से 1 2 3 और 4। इस लाइन से 1 2 3 और 4। कितने मिले ट्राइंगल्स? 1 2 3 और 4। 1 को एज इट इज लिख देंगे। 1 + 2 करेंगे 3। 3 + 3 करेंगे 6। 6 + 4 करेंगे 10। 10 + 6 + 3 + 1 कितना हुआ? 20। नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे वाले को छोड़ेंगे, ऊपर वाले लेंगे, छोड़ेंगे, लेंगे। तो जो हमने लिया है उसको हम ऐड ऑन कर देंगे। 20 + 6 + 1। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने निकल कर आए? 27। ठीक, आपको यहाँ तक सब समझ में आया होगा। अब आगे टाइप 6 की बात करते हैं। टाइप 6 क्या है? क्लोज्ड फिगर। इसके लिए हम कुछ बंद आकृति को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हम आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने दिखाई दे रहे हैं? 0। यहाँ पर 1 2। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 2। अब अगर कोई भी क्लोज फिगर में हमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 1 2 3 4 या 4 से ज़्यादा मिले, मतलब क्लोज फिगर में अगर नंबर ऑफ लाइंस एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर कट आउट करती हैं, तो हम क्या करेंगे? जितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमें मिले हैं उसको हम डबल कर देंगे। तो हमारे पास
क्या निकल कर आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। यहाँ पर कितने आए, 4 × 2 = 8। इसी तरह से यहाँ पर हमें कितने इनर ट्राइंगल्स मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 को हम डबल कर देंगे, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने निकल कर आ रहा है, 12। ठीक, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। अब हमने जो भी अभी तक पढ़ा है उसको एक फिगर के थ्रू अप्लाई करके देखते हैं, ठीक, और नंबर ऑफ ट्राइंगल्स उस फिगर में काउंट करते हैं। अब इस फिगर में हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स किस तरह से काउंट करेंगे। सबसे पहले हम इस अंदर वाले स्क्वायर की बात करते हैं, इसमें हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब हमने पढ़ा था जो अंदर वाले ट्राइंगल्स हैं उसका अगर हम डबल कर दें तो हमें इस फिगर के अंदर ट्राइंगल मिल जाएंगे। तो हमारे पास कितने आए, 8 × 2 16। अब हम इस फिगर की बात करते हैं, इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करते हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर 1 + 2 + 3 = 6। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने मिले, 6। इसी तरह यहाँ पर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मिले 6, यहाँ पर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मिले 6, यहाँ पर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मिले 6। 6 × 4 टाइम्स 24। ठीक, तो हमारे पास 24 + 16 टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने निकल कर आए, 40। ठीक, ठीक, अब हम आगे बात करते हैं कुछ स्पेशल ट्राइंगल्स को निकालने की बात। अगर हमारे पास कुछ इस तरह से फिगर आ जाए तो हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स किस तरह से काउंट करेंगे। यहाँ पर अगर हम कोई भी वर्टेक्स को लेकर दो साइड्स पर किसी लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक, अगर वो लाइन उस ट्राइंगल को दो पार्ट में डिवाइड करे, ठीक, यहाँ पर कितने पार्ट में डिवाइड करिए, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, ठीक, तो वहाँ पर हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स किस तरह से काउंट करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पर ये लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड करिए, 1 2। इसी तरह से ये लाइन कितने नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करिए, 1 और 2। तो यहाँ पर हम टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालने के लिए किस ट्रिक का यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम कर देंगे NQ। ठीक, यहाँ पर N क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ लाइन्स उस गिवन फिगर को जितने ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रही है वही हमारे पास क्या है, यहाँ पर N। ठीक, यहाँ पर हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करिए, 1 2। तो यहाँ पर हम 2 का क्यूब कर देंगे, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने निकल कर आए, 8। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर ये लाइंस कितने पोर्शन में डिवाइड करें इस ट्राइंगल को, 1 2 और 3। इसी तरह से 1 2 और 3। तो यहाँ पर N क्या हो जाएगा, 3। इसका हम क्यूब कर देंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू निकल कर आई, 27। यही हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। मतलब ये जो लाइन है इस ट्राइंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, ये लाइन इस ट्राइंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। ठीक, इसी तरह से ये वाली लाइन भी इस ट्राइंगल को दो पार्ट में डिवाइड करिए, ये वाली लाइन भी इस ट्राइंगल को दो पार्ट में डिवाइड करिए। अब यहाँ पर हमें ट्राइंगल्स में कितने सेक्शन मिले वही हमारे पास क्या है, N की वैल्यू। ठीक, यहाँ तक सब समझ में आया होगा। अब आगे हम बात करते हैं कुछ बेसिक फिगर्स की जिन्हें हमें एज इट इज़ याद करना है उनकी वैल्यू को। अगर हमें कोई भी फिगर इस तरह से दिखे तो वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे, 16। अगर हमें कोई भी फिगर इस तरह से दिखे, मतलब यहाँ पर स्मॉलर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गए। ठीक, एक ये वाला ट्राइंगल हो गया 7 और एक ये,
8। तो हमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने मिले? 8। ठीक, इसी तरह से अगर हमें कोई भी ट्राइंगल इस तरह से दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने मिलेंगे? वहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मिलेंगे 10। अब ये जो 3 बेसिक फिगर है हमें इन्हें एज इट इज़ याद रखना है। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आया होगा। अब आगे हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं और उसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स किस तरह से काउंट करेंगे वो देखते हैं। तो ये है हमारा गिवन फिगर। यहाँ पर हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स किस तरह से काउंट करेंगे वो देखते हैं। ठीक, सबसे पहले हम बेस लाइन से नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट कर लेते हैं। 1 2 3। इस बिगर ट्राइंगल और इन वर्टिकल लाइन से कितने ट्राइंगल्स ड्रॉ हो रहे हैं वो देखते हैं। 1 + 2 + 3, हमारे पास कितने ट्राइंगल्स निकल कर आए? 6। इसी तरह से इस ट्राइंगल की बात करते हैं। 1 and 2, 1 + 2 3। इसी तरह से इस वाले ट्राइंगल की बात करते हैं। 1 and 2। ठीक, तो हमारे पास 1 + 2 3। इनको ऐड कर देते हैं। 6 + 3 + 3 कितना हुआ? 12। यही हमारे पास क्या है? टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट फिगर। अब इसमें हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे वो देखते हैं। ठीक, सबसे पहले हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं। इस ट्राइंगल में हमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 और एक ही 4 तो इनर ट्राइंगल हो गए इस फिगर से, इस वाले ट्राइंगल से। अब हम इस तरह का फिगर भी देख पा रहे हैं। इस तरह के फिगर में हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स किस तरह से काउंट करते हैं? इनको नंबर दे देंगे 1 2 3। ठीक, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने निकल कर आएंगे? 1 + 2 + 3 6। अब हम इस ट्राइंगल को तो ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, तो हम इसमें से एक ट्राइंगल माइनस कर देंगे। हमें कितना मिलेगा? 5 को 4 में ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने निकल कर आएंगे? 9। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको सब समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ट्रिकी सरल कॉन्सेप्ट। थैंक यू।